ज्यादा नहीं, कुछ हजार साल पुरानी बात है ये। भारतवर्ष हर क्षेत्र में फल फूल रहा था। धर्म, अर्थव्यवस्था, समृद्धि और पौरुष में इसका कोई सानी नहीं था। जहां दूसरे महाद्वीपों में देश पाषाण युग से ही बाहर निकलने में जूझ रहे थे, तब भारत विज्ञान, आध्यात्म, योग और साहित्य के क्षेत्र में शोध कर रहा था, जो इसके प्रबल स्तंभ थे। अब अगर किसी में इतने सारे गुण हों, तो दुनिया की नजर में आना अनिवार्य है। विदेशी आक्रांताओं की बुरी नजर इस महान भूभाग पर पड़ी और हमारे अपनों की ही मिली भगत से, जिसने जब चाहा लूटा खसोटा, मंदिर एवं कई महान शैक्षणिक संस्थानों का विध्वंस किया, वो भी एक नहीं सैकड़ों बार। हमें सोने की चिड़िया कहते थे और एक एक कर इस चिड़िया के सारे पंख नोच दिए गए ताकि यह फिर कभी उड़ान न भर सके। साथ ही छोड़ गए कुछ बीमारियां, खुद को कमतर समझने की बीमारी, अपने ही जड़ मिट्टी से दूर होने की बीमारी। जब जड़ मिट्टी से अलग होगी तो पेड़ सूखेगा, फल नहीं देगा। विदेशी सभ्यता संस्कृति को ही सच और अपने विराट इतिहास, संस्कृति, धर्म एवं मूल्यों को भुलाने और झुठलाने की बीमारी। हमारे इस विदेश प्रेम का हर जाना आज हमारा युवा वर्ग बढ़ रहा है। आध्यात्म से दूर ये वर्ग बेराह है, मूल्य रहित जीवन जी रहा है। नशे और डिप्रेशन की गिरफ्त में युवा ना तो अपने लिए कुछ कर पा रहा है और ना ही अपने देश और समाज के लिए। ऐसा नहीं है इन बीमारियों से बचाने की कोशिश नहीं की गई। कई संतों, महात्माओं ने अपना जीवन इस उद्देश्य को समर्पित किया। पर जब समस्या इतनी बड़ी हो तो इसका समाधान सिर्फ भगवान से लेना होगा। चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि हरि नाम संकीर्तन द्वारा ही हम इस समस्या को मूल रूप से हटा सकते हैं। उनके प्रिय सेनापति भक्त एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। यह विधि मानव जाति के हर वर्ग के लोगों के लिए सफल सिद्ध हुई। अब यह धर्म ध्वज हम सभी युवाओं के हाथ में है। हमें अपने धर्म, आध्यात्म और धार्मिक मूल्यों से जुड़ना होगा। भटके हुए बेराह साथियों को भी सही राह दिखाना होगा। हमें अपने धर्म की रक्षा अपने शास्त्रों को पढ़कर, उन्हें अपने जीवन में उतार कर उनका प्रचार प्रसार करना होगा। आइए हम सब मिलकर लाएं अपने और सबके अंदर वो क्रांति जो हमें भगवान के समीप लाए और गौरवशाली बनाए, ताकि हम दुनिया को ये बता सकें कि हम सोने की चिड़िया नहीं, पारस का वो पत्थर है जिसे छूने सोना कर दें। आइए साथ मिलकर मनाते हैं विप्लव। हरे कृष्णा। तो आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे इस मेगा यूथ फेस्टिवल के लिए जिसका नाम है विप्लव, अ रेवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस। और आपके एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म को बढ़ाने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक मोस्ट अमेजिंग इवेंट के बारे में जो कि कंडक्ट होने जा रहा है इस विप्लव यूथ फेस्टिवल में। एंड दिस इवेंट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। सो व्हाट इज दैट? This event will be interview with His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj। और ये इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के लिए आ रहे हैं इस्कॉन टेम्पल गाजियाबाद के प्रेसिडेंट हिज ग्रेस आदिकर्ता प्रभु। हम सब ने इतने सारे इंटरव्यूज, इतने सारे सेशंस अटेंड किए होंगे, बट दिस इंटरव्यू विल बी गोइंग टू समथिंग वेरी डिफरेंट। व्हाई? क्योंकि क्वेश्चंस तो हमारे होंगे लेकिन इसके आंसर्स होंगे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा, जो आंसर्स बेस्ड होंगे उनके इतने सालों साल एक्सपीरियंस पे, उनकी प्योरिटी पे, उनके डेडिकेशन पे। यस, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इज अ GBC, इज अ ट्रस्टी ऑफ भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट एंड ही इज अ गुरु।
He is taking care of thousands and thousands of disciples and is managing and monitoring so many projects in the International Society for Krishna Consciousness. तो अगर हम सब चाहते हैं कि हमारे डाउट्स, हमारे क्वेरीज, हमारे कंसर्न्स के हमें सटीक आंसर मिले जो कि हमारे हार्ट को सेटिस्फाई करे और हमें एक राइट वे दिखाए, तो हमें अटेंड करना होगा ये इंटरव्यू. बट ये इंटरव्यू कैसे अटेंड कर पाएंगे? We can attend this interview if we are coming in this festival called Viplava. क्या आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? Hurry up, do registration fast. इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, register your seat and get ready to attend this most amazing, enlightening, thrilling interview session with His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज. हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय. विप्लव फेस्टिवल की जय. थैंक यू.